माय न्यू व्लॉग। तो ये वाला व्लॉग ना मेरा मॉर्निंग से स्टार्ट होता है, जो कि संडे था। संडे की सुबह सबसे पहले मैं थोड़ा-सा टाइम का भी बिल्कुल माइंड सेट था कि आज कुछ नहीं, ज़्यादा काम, तो मैं अपनी छत पे चली गई थी। कुछ यहाँ का मौसम इस तरह था और उगते हुए सूरज को देखा मैंने और थोड़ी एक्सरसाइज़ करी, वॉक करा और देखिए कितना अच्छा एक ऑरेंज कलर, ब्लैक कलर का बादल का सीन है। और फिर थोड़ी देर बाद सूरज उगने के बाद मैं नीचे आ गई थी अपने बाकी के काम करने के लिए। फिर नीचे आने के बाद क्या ही था ना, मुझे लगा कि मैं थोड़ी-सी ना डस्टिंग कर दूँ, क्योंकि हवा इतनी तेज़ चल रही है और गर्मी का भी मौसम है जिस हिसाब से ना, तो धूल और आ ही के बैठ जाती है हर जगह। और जो ये विंडो की जो एक लेयर वाली पार्ट होती है और ये जो नॉक करने की कुंडी है ना, इसके ऊपर अलग ही एक धूल मिट्टी जम के बैठ जाती है। तो मैंने सोचा आज संडे है, तो क्यों ना मैं इसी को हल्के हाथों से साफ़ कर दूँ। और सब डस्टिंग वगैरह करने के बाद मैं 7 बजे तक, साढ़े 7 बज रहा था, फिर नहाकर फिर भगवान की जल चढ़ाने आई थी, दिया बत्ती किया था। आज ना असल में तुलसी जी पर जल नहीं चढ़ाया जाता है संडे को, तो मुझे छत पे जाकर सूर्य नारायण जी को जल चढ़ाना था। और फिर वहाँ से नीचे आने के बाद मैंने सबके लिए, अपने लिए और बाकी सबके लिए चाय बनाई। और बच्चे तो दूध पी ही चुके थे और फिर हमने दोनों ने चाय पी। और फिर हमने कुछ ज़्यादा हैवी लंच नहीं बनाया था नाश्ते के लिए, और बस यही हल्का ब्रेड वगैरह से ही चाय पी ली थी, क्योंकि आज देर से भी खाना बनना था और सफाई वगैरह करने के बाद नहाना धुलना बहुत ज़्यादा काम हो ही जाता है। और जिस दिन बच्चों की छुट्टी होती है ना, उस दिन तो 2 से 4 काम एक्स्ट्रा मान के ही चलिए। और जो नहीं समझ या तो में मैं आता तो करना भूल संडे रही को हूँ वो भी काम निकल या ही तो आते रात हैं। में नींद की और वजह से अगर मेरे को वैसे दिक्कत हो छुट्टी गई है। होती है ना, तो इनकी बंद लड़ाई करो वगैरह देखने को फेस। मिलती बहुत ज़्यादा है। दोनों इतना लड़ाई करते हैं, इसको देख लो, उसको देख लो। और फिर इससे अच्छा तो जब एक लोग स्कूल चले जाते हैं, बाबू की तो अभी छुट्टी चल रही है, अभी इसकी बुक सेट नहीं आया है, तो एक चला जाता है ना, तो अगला अपने कामों में ही बिज़ी रहता है, इतना मतलब वो नहीं होता। और संडे को दोनों बहुत ज़्यादा लड़ाई-वड़ाई करते रहते हैं। तो फिर जी मैंने यहाँ पर अपना सब्ज़ी, आलू पेठे की सब्ज़ी, कद्दू की सब्ज़ी, पेठा भी कहते हैं कहीं-कहीं, तो इसकी सब्ज़ी मैंने नॉर्मल बनाया था। आज संडे था, तो मैंने सोचा चलो इसकी सब्ज़ी और पूरी बनाऊँगी आज। और जब आलू कद्दू की सब्ज़ी बनती है ना, तो उसके साथ पूड़ी या पराठा ही टेस्टी लगता है, बाकी अपना-अपना टेस्ट। फिर मैंने क्या था ना, चावल नहीं बनाए थे। मैंने सोचा कि अगर किसी को खाना होगा तो दोपहर में बना दूँगी, अगर बच्चे कहेंगे तो दोपहर में चावल बना दूँगी मैं। लेकिन फिर किसी ने नहीं कहा था, दोपहर में मैंने दूसरा स्नैक बना दिया था इन लोगों के लिए, मैक्रोनी पास्ता। फिर किसी ने दोबारा खाया भी नहीं। फिर आलू कद्दू की सब्ज़ी बनने के बाद ना मैं यहाँ बारजे पर आ गई थी। ये मैंने कुछ मिंट लीफ लगा रखी है गमले में, पुदीने की पत्तियाँ। तो मैंने सोचा यही डाल दूँगी। और मतलब इसको काटो ना, तो इसका थोड़ा स्वाद कम हो जाता है मेरे हिसाब से। मैं इसको ना डायरेक्ट ही मतलब वॉश कर दूँगी, वॉश करने के बाद इसको सब्ज़ी में डाल दूँगी। और देखिए सब्ज़ी भी बन ही चुकी थी लगभग। और फिर मैंने यहाँ पर एक-एक इसकी पत्तियाँ अलग करके उसमें डाल दी थी। इससे ना अलग ही स्वाद आता है। आप कभी ट्राई कीजिएगा, आलू कद्दू की सब्ज़ी में पुदीने का टेस्ट और अमचूर का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। फिर और सफाई वगैरह करने के बाद ना बहुत ज़्यादा देर हो गई थी, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो चावल नहीं बनाऊँगी आज, जल्दी से यही बना लूँगी। फिर ये बन गई थी, अब थोड़ी देर मैं इसको ढक दिया था और देखिए कैसी हल्की लिक्विड टाइप की हो गई है। इसको पूड़ी के साथ खाओ ना तो टेस्टी लगता है। और फिर इतने इसके डैडी भी आ गए थे मैच खेल के, फिर मैंने पूड़ियाँ बनाना स्टार्ट कर दिया था। फिर दूध वाले भैया भी आ गए थे, तो मैंने सोचा चलो जब मैं यहाँ खड़ी हूँ तो दूध भी उबाल लेती हूँ। दूध जब मैं यहाँ खड़ी रहती हूँ ना, तब तो नहीं उबलता। अगर मैं 2 मिनट या 1 मिनट के लिए भी किसी काम के लिए किचन से बाहर आ जाती हूँ, तो ये दूध पूरा गिर जाता है गैस पर ही। इसीलिए मैंने सोचा जब मैं यहाँ खड़ी हूँ तो मैं लगे हाथ ना इसको उबाल भी लेती हूँ। फिर मैंने दूध भी उबाल लिया था और
पूड़ियाँ भी सेक के हाथों हाथ मैंने गरम-गरम सबको दे दी थी खाने के लिए कि लो सबको दे दो। बेटी मेरी हेल्प करती जाती है, जैसे मैं कुछ बनाती हूँ ना, तो उसको देती जाती हूँ रोटी या कुछ भी सलाद वगैरह काट के रखी रहती हूँ, तो वो ना ले जाकर देती रहती है। दादी को, पापा को, अपने भैया को, सबको दे देती है और पानी भी दे देती है। इतना मतलब वो मेरे साथ हेल्प करा लेती है। फिर अभी मैं मिल रही हूँ आपसे लंच के बाद। सबने खाना-वाना खा लिया था, फिर मैंने ये बोतलें, बर्तन सारे वॉश करके रखे थे। मैं हाथ के हाथ ना फ्रिज की बॉटल्स भी धुल के रख देती हूँ, क्योंकि उसी हाथ से सब खाते हैं और फिर वही जूठा-मीठा लगा देते हैं बोतलों पर। फिर कोई आता है ना, तो उसको पानी देने में मुझे बहुत अजीब-सा लगता है, क्योंकि उसको तो पता नहीं है, पर हमें तो पता है ना। इसलिए मैं लगे हाथ सारी बोतलें भी धुल कर फ्रिज में लगा देती हूँ। और फिर मैंने थोड़ी देर बाद 2 बज रहे थे लगभग इस टाइम, और सारा काम मैंने किचन वगैरह सब साफ़ कर लिया था, क्योंकि टाइम भी हो रहा था और धीरे-धीरे दूसरी मीटिंग आ जाती है, तो फिर कुछ ना कुछ काम के लिए टाइम निकालना पड़ता है। फिर इतने में लेके बैठ गई थी अपना ग्रीन टी और कपड़े तय कर रही थी एक तरफ। फिर बच्चों का भी था ना कि ये लोग कुछ पढ़ रहे थे अपना, तो मैंने बोला ठीक है तुम अपना पढ़ लो। फिर ये लोग इधर पढ़ाई करते रहे और मैंने सोचा कि अब नवरात्रि भी आ रही है, तो चलो क्यों ना मंदिर भी साफ़ कर दिया जाए। और फिर इस तरह मैं ना मंदिर साफ़ करने बैठ गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, क्योंकि मुझे मंदिर जब भी मैं साफ़ करने बैठती हूँ ना, तो मैं एकदम डीप क्लीनिंग करती हूँ मंदिर की, ताकि मतलब एक अच्छी वाइब्स आए, एक अच्छी पॉजिटिविटी आए। फिर मैंने पहले तो न्यूज़पेपर बिछा रखा था, लेकिन फिर मैंने ना ये कुछ कपड़ा रखा था मेरे पास, तो मैंने इसकी कटिंग करके ग्लू गन की हेल्प से मैंने इसको डेकोरेट कर दिया पूरा। और जो कि बाद में आपको एक फाइनल लुक देखना आप लोग, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और जो कि मुझे इसको सेट करने में ना 1 घंटा, 1 घंटे से ज़्यादा ही लग गया था। और इतने बच्चे भी आ रहे थे मेरे पास, वो भी मेरी हेल्प कर रहे थे। फिर मैंने बोला कि नहीं आप लोग अपना टाइम टेबल वगैरह सेट कर लो, क्योंकि मंडे से स्कूल स्टार्ट हो जाएंगे और वही फिर रेगुलर डेज़। फिर ऐसे ही करते-करते मैंने देखिए सारा अपना मंदिर खुद ही डेकोरेट कर लिया। नवरात्रि आने से पहले ना एक बार अपने मंदिर की डीप क्लीनिंग ज़रूर कर लेनी चाहिए। और ये देखिए मैंने दिया जलाने के लिए पहले उसके नीचे छोटा-सा न्यूज़पेपर पेस्ट कर दिया, ताकि उसका ऑयल, उसके ऊपर प्लेट रख दूँगी, लेकिन उसका मतलब इसलिए रख दिया कि प्लेट वगैरह से भी गंदा ना हो। तो आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग कैसा लगा और मैंने मंदिर को कैसे डेकोरेट किया, और अच्छा कुछ कर सकती हूँ आप मुझे मैसेज कर दीजिए। आप जब भी मेरा व्लॉग देखा करिए ना, तो आप मुझे बहुत अच्छे अच्छे से भर भर के कमेंट्स किया करिए, ताकि मुझे अपनी गलतियाँ समझ में आएँ। और फिर मैं थोड़ी देर जाके बाहर बैठ गई थी। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और एक छोटी सी बेल आइकन है, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर ये वीडियो किसी भी वजह से अच्छी लगी हो, तो मुझे एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा। और जिसका भी कमेंट सबसे पहले होगा ना, मैं उसका कमेंट पिन कर दूँगी। फिर चलिए करती हूँ अपने इस ब्लॉग का एंड, और मिलती हूँ आपसे किसी अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। तो जी ये ना तुलसी जी का गमला है, जो मैंने यहाँ पर रख रखा है। इसमें रोज़ मैं शाम को दिया बत्ती और सुबह जल चढ़ाती हूँ। और इसमें अच्छी अच्छी एक पत्ती आ गई है, जो कि सर्दियों में सूख गई थी। दोनों गमले सूख गए थे, लेकिन इसमें पत्ती आ गई। इसमें पत्ती आ गई, लेकिन मैं इतना खुश हूँ कि मैं क्या ही बताऊँ। एंड टेक केयर, बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाय बाय।